हज़रात एक नई वीडियो में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पल्स न्यूज़। आज की मज़ेदार वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुनिया में बाज़ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो किसी ना किसी तरह हकीकत का रूप इख्तियार कर लेती हैं। ऐसे ही एक नावल की दास्तान है जो महज एक ख़याली तहरीर नहीं रहा, बल्कि वक्त गुजरने के साथ वो बिल्कुल वैसा ही वाक़या बन गया जैसा इसके मुसन्निफ़ ने लिखा था। ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान मुसन्निफ़ रेहान अली से, जो लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। रेहान एक आम सा इंसान था, मगर इसके अंदर एक गैर मामूली तख़य्युल छुपा हुआ था। उसने एक नावल लिखा, खामोश साया, जिसमें एक लड़की की पुरस्कार मौत, इसकी डायरी और एक हादसे की पेशगोई शामिल थी। नावल में उसने लिखा कि कहानी की मरकज़ी किरदार आलिया एक दिन अपने घर के कमरे में मुर्दा पाई जाती है और इसकी मौत को खुदकुशी कहा जाता है, मगर दरअसल वो किसी के गहरे राज को जान चुकी होती है। नावल जब 2022 में शाये हुआ तो किसी ने भी उसे ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। सब ने कहा कि ये बस एक ससपनस कहानी है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर चंद महीने बाद लाहौर के उसी इलाके में बिल्कुल ऐसा ही वाक़या पेश आ गया। एक लड़की, जिसका नाम वाकई आलिया था, अपने घर के कमरे में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर उसे खुदकुशी करार दिया, लेकिन केस में वही तफसीलात सामने आए जो रेहान ने अपने नावल में लिखी थीं। हत्ता कि कमरे का मंजर, दीवार पर लगी तस्वीर और मेज़ पर पड़ी डायरी तक सब कुछ वैसा ही था जैसा किताब में बयान किया गया था। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोग ये कहने लगे कि रेहान कोई आम मुसन्निफ़ नहीं, बल्कि शायद कोई पेशगोई करने वाला शख्स है। मीडिया ने उसे, वो मुसन्निफ़ जिसकी तहरीर हकीकत बन गई, का नाम दिया। रेहान खुद हैरान व परेशान था। इसने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि उसे मालूम नहीं था कि उसकी कहानी किसी की ज़िंदगी में सच बन जाएगी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस वाक़ये के बाद रेहान की ज़िंदगी में पुरस्कार चीज़ें होने लगीं। इसके फ़ोन पर अनजान नंबर से पैगामात आते कि तुमने वो राज क्यों लिखा जो दुनिया को नहीं मालूम होना चाहिए। कभी वो अपने घर के करीब साए देखता, कभी रात के वक्त किसी के कदमों की चाप सुनता। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर अगला नावल लिख रहा था, अचानक इसकी स्क्रीन पर खुद ब खुद एक फ़ाइल खुली जिसमें लिखा था, अब तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो गई है। अगले दिन रेहान गायब हो गया। पुलिस ने जब इसका कमरा खोला तो वहाँ इसकी डायरी मिली जिसमें वही अल्फाज थे जो उसने अपने नावल के आखिरी बाब में लिखे थे, कहानी ख़त्म नहीं होती, ये खुद को दोहराती है। इसके बाद लोगों ने इस कहानी को हकीकत में बदल जाने वाला नावल का नाम दिया। कुछ ने कहा कि ये महज इत्तिफाक था, कुछ ने कहा कि शायद रेहान के पास कोई गैर मामूली इल्म था। कुछ लोगों का मानना था कि वो किसी पोशीदा सच्चाई तक पहुंच गया था जिसका जिक्र करने की इजाज़त नहीं थी। आज भी खामोश साया नामी वो नावल इंटरनेट पर मौजूद है, मगर हैरानकुन तौर पर उसके आखिरी 2 अब्वाब हर बार गायब हो जाते हैं। कई क़ारीन ने दावा किया कि जब इन्होंने वो फ़ाइल पढ़ने की कोशिश की तो उनके कंप्यूटर्स खुद ब खुद बंद हो गए। ये कहानी सिर्फ एक नावल नहीं, एक हकीकत बन चुकी है जो हर सुनने वाले को हिलाकर रख देती है। लोग आज भी सवाल करते हैं, क्या ये महज इत्तिफाक था या किस्मत ने वाकई लिखे हुए अल्फाज को हकीकत बना दिया। कोई नहीं जानता, मगर एक बात तय है, कभी कभी कहानियाँ लिखने वाले नहीं, कहानियाँ खुद अपने लिखने वाले को चुन लेती हैं।